स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से आगे देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फेंटे हुए ताश की एक गट्ठी से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी पत्ते की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लाल पान होगा। नंबर 1 लाल पान होगा। नंबर दूसरा कह रहा है कि भाई वो काला पान का इक्का होगा, लाल बेगम होगा एक दहला होने का। तो भाई आपको सबसे पहले आपको ताश है, आपको पता है कि एक ताश में जो कुल जो संभावनाएं होती है वो है 52। तो आप इसको पहले लिखते चलिए 19 नंबर। चलिए यहाँ पर लिखिएगा कुल जो संभावना है, कुल संभावना जो होता है वो होता है 52। एक ताश में 52 पत्ती, तो कुल जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 52। आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू यानी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता इज इक्वल टू होता है आने की संभावना अब बटा कुल संभावना। अब आपसे जो कह रहा है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब कह रहा है फर्स्ट नंबर आपसे कह रहा है कि लाल पान होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भाई लाल पान आपको पता है, हम आपको फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि लाल पान के जो होते हैं ग्रुप के कितने पत्ते होते हैं, वो 13 होते हैं। तो निकाल लीजिएगा प्रोबेबिलिटी लाल पान होने की। तो भाई आपको फॉर्मूला पड़े, लाल पान की जो पत्ती होती है वो 13 होती है, तो आने की संभावना जो है वो 13 और जो कुल जो संभावना है वो है 52। आप इसको काट लीजिए, 13 एकम 13 और 13 से इसको काट लीजिएगा तो ये 4 मर्तबे में कट जाएगा 52। तो ये हो जाएगा 1/4। इसकी जो संभावना हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर इसका कह रहा है काला पान का इक्का। तो आपको पता है काला जो पान जो होता है उसके जो इक्का कह रहा है, तो काला पान के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 13। काला पान के जो पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं और 13 पत्ती में सभी जो पत्ती होते हैं सब एक एक होते हैं। वो इक्का हो, किंग हो, क्वीन हो या कोई भी हो, वो पत्ती सब के एक एक होंगे। टोटल काला पान के 13 पत्ती और इसमें से इक्का जो है वो एक है। तो इसका भी निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी काला पान का इक्का होने का, काला पान का इक्का होने का। तो आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 1 है आने की संभावना, कुल जो संभावना है वो है 52। तो ये हो जाएगा 1/52। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है लाल बेगम का। चलिए निकाल लेते हैं लाल बेगम का भी। आपको लाल बेगम का कह रहा है, तो देखिए लाल बेगम जो होता है, अब लाल कलर का बेगम, ये नहीं कह रहा है कि लाल पान का बेगम, हाँ वहीं लाल पान का बेगम कहता। तो हम यहाँ पर देखिए लाल बेगम जो होता है वो होते हैं, बेगम मतलब क्वीन। लाल रंग के जो बेगम होते हैं वो 2 होते हैं, लाल रंग के जो बेगम होंगे वो होंगे 2, लेकिन वही कहता है लाल पान का बेगम तो वो 1 हो जाते हैं। लाल रंग के पत्ती जो होते हैं हम आपको बताए थे कि टोटल पत्ती 52, उसको रंग के आधार पे 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है काला रंग और एक होता है लाल रंग। तो यहाँ लाल रंग पूछ रहा था, लाल रंग में वही 26 गो पार्ट रहता है, तो 13 के 2 ग्रुप, 13 में एक सब होता है। तो बेगम के एक 13 में और 13 में, तो ये 2 हो जाएंगे बेगम। तो आपको प्रोबेबिलिटी इसका निकाल लेना है पी लाल बेगम बेगम होने की। तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो ये आने की जो संभावना है वो है 2 और टोटल है 52। इसको काट लीजिएगा तो 1/26 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका 4 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है एक दहला होने का। तो भाई 10 दो टोटल होते हैं, हर जैसे दहला, इक्का, किंग, अगर टोटल पत्ती में से पूछे तो वो 100 पत्ती आपको 4-4 होते हैं। तो दहला जो होंगे वो 4 पत्ती होंगे। तो इसके 4 नंबर निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी दहला होने की। तो भाई आपको फॉर्मूला आने की संभावना बटा कुल संभावना। दहला कितना बार है, 4 बार आएगा और टोटल कितना है 52। आप इसको काट लीजिए, 4 एकम 4 और इसको 13, तो ये हो जाएगा 1/13 यानी 1/13। ये इसका आंसर हो जाएगा।
आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। 19 नंबर आगे चलते हैं। आपको ताश से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सीधे से जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्लास 10th बना हुआ है, वहाँ पर आप NCERT में भी जाके देख सकते हैं, भारतीय वन में भी दिख सकता है, वहाँ पर दोनों सॉल्यूशन बताएगा। तो वहाँ कंसेप्ट अगर आपको दिक्कत आए, कंसेप्ट जाके आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेंटे हुए ताश की गट्ठी से एक पत्ता निकाला जाता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी आप पूछ रहा है कि इक्का होगा इक्का नहीं होगा। चलिए सबसे पहले इसको हम सबसे पहले बात आपको बनाने से पहले कुल संभावना आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको फिर से ताश टोटल पत्ती आपको होते हैं 52, तो वो से उसकी कुल संभावना, तो यहाँ लिख लीजिएगा कुल संभावना। कुल संभावना जो है वो है 52। अब आपको फॉर्मूला पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब भाई आपसे कह रहा है क्या कि इक्का होगा, तो भाई आपको पता है ताश में जो इक्का होते हैं वो कितने होते हैं, तो टोटल ताश में जो इक्के होते हैं वो 4, सभी के 4, इक्का का, क्वीन का, किंग का, जोकर का, दहला का, सभी का जो पेपर पत्ती होते हैं वो 4 होते हैं। तो इक्का का कितना पत्ती 4, इक्का नहीं का तो भाई 4 घटा दीजिएगा टोटल पत्ती में से, तो इक्का नहीं होने का भी पता चल जाएगा। तो इक्का, इसमें इक्का जो होता है, आप लैंग्वेज से लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, इसमें लिख लीजिएगा इसमें इक्का के पत्ते, इक्का के पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं 4। आप इसका आने के निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी। भाई फर्स्ट नंबर कह रहा है इक्का होने की, तो भाई इक्का होने का तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो आने की संभावना 4 है और टोटल है 52। आप इसको काट लीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 से काटेगा तो ये 13 मरतब में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/13। अब चलिए इसका दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर कह रहा है इक्का नहीं होगी, तो इक्का नहीं होगी यानी टोटल पत्ती जो होते हैं वो होते हैं कुल जो पत्ती इक्का नहीं होने की, तो आप निकाल लीजिए इसका इक्का नहीं होने की, तो भाई नहीं होने की टोटल पत्ती 52 है, उसमें इक्का कितना होता है 4 होता है, तो 4 घटा लीजिए तो नहीं होने का पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा नहीं, तो 48 को नहीं होगा। तब इसका निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, इक्का नहीं होने की तो भाई निकाल लीजिए आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 48 आने की संभावना बटा कुल संभावना जो होगा वो हो जाएगा 52। आप इसको काट लीजिएगा, इसको काटिएगा 12 चौके 48 और इसको 13 से 13 चौके 52, तो ये हो जाएगा 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12/13। चलिए तो इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 12/13 और इक्का होने की तो 1/13। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा 20 नंबर। चलिए इसको देख लीजिएगा 20 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कह रहा है किसी बक्से में 100 नारंगियाँ है, तो भाई वहाँ कुल संभावना कितनी होगी 100। चलिए इसको लिख लीजिए, पहले सबसे पहले लिखते चलिएगा 21 नंबर कुल संभावना लिखिएगा, कुल नारंगियों की संभावना लिख लीजिए, अच्छा रहेगा क्योंकि नारंगी दिया गया है। नारंगियों की संख्या बराबर कुल नारंगियों की संख्या बराबर या संभावना जो है वो है कितना 100। अब कह रहा है इसमें से खराब नारंगी जो है वो है 15 खराब है, तो लिख लीजिए खराब नारंगियों की संख्या बराबर खराब नारंगियों की संख्या बराबर वो कितना है भाई इसमें खराब, तो 15 को खराब है, तो अच्छा निकाल लीजिए, तो अच्छे नारंगियों की संख्या बराबर, तो अच्छे नारंगियों की संख्या बराबर टोटल 100 है, उसमें से 15 खराब है, तब भाई बचेंगे कितने 85 जो होंगे अच्छे नारंगी होंगे, नारियल नहीं बोल रहे हैं, नारंगी होंगे। अब आपसे कह रहा है कि भाई कि बक्से से एक नारंगी निकाला जाता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सही होगी यानी अच्छा होगी। तो चलिए अच्छा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तब आपको पता है प्रोबेबिलिटी बराबर यानी आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो अच्छे नारंगी होने की, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे नारंगियों की तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो अच्छे नारंगी वो है 85, आने की संभावना 85 और जो कुल जो संभावना है वो है 100, तो बटा में 100। आप इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिएगा 5 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 17 85 और इसको काट लीजिएगा 5 से तो ये हो जाएगा 20 मतलब में 100, तो ये हो जाएगा इसका आंसर अच्छे नारंगी का, तो 17/20
20। अब आपसे कहता है खराब नारंगियों का, तो आप क्या कर लेते हैं 15/20 कर लेते, 15/100 कर लेते, 3/20 हो जाता है इसका खराब होने का। लेकिन हमसे सिर्फ कह रहा है अच्छे नारंगियों का, तो हमें अच्छे नारंगियों का निकाल लेना है प्रोबेबिलिटी। चलिए क्वेश्चन में आइए, समझ में आ गया होगा। चलिए ये अच्छे होने के नारंगी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 17/20। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 22 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लॉटरी के 500 टिकटों की एक गड्डी है। तो भाई सबसे पहले कुल संभावना लिख लीजिए, आप जैसे ही दिखे कुल संभावना लिख लीजिए। तो कुल टिकटों की संख्या लिख लीजिए, कुल टिकटों की संख्या बराबर, टिकटों की संख्या बराबर कितनी है, तो वो है 500। तो लिख लीजिए कुल टिकटों की संख्या बराबर 500। अब इसमें से कह रहा है जिसमें से 10 टिकट पर उपहार घोषित है। तो भाई उपहार पाने वाले टिकटों की संख्या बराबर, ये भी लिख लीजिए, उपहार पाने वाले टिकटों की संख्या बराबर, टिकटों की संख्या बराबर वो कितनी है भाई, तो वो है 10। चलिए आपको फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब सबसे पूछ रहा है आपसे क्या कि 10 टिकटों पर उपहार घोषित है। यदि गठरी से एक टिकट निकाली जाती है तो यह टिकट उपहार पाने वाली होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी उपहार पाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी सीधा सा निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रोबेबिलिटी किसका, उपहार आने का, लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी उपहार आने का। तो उपहार आने का जो है आने की संभावना बटा कुल संभावना। उपहार जो है वो कितना है आ रहा है तो 10, टोटल कितना है 500। आप यहाँ से काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 1/50 हो जाएगा हमारा उपहार आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 22 नंबर आपको समझ में आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा उपहार आने की, तो वो 1/50 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 23 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 पत्ते पर क्रमशः 1 से 20 तक अंक लिखे गए हैं। एक थैले से एक पत्ते निकाले जाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रूट होगा, भाज्य होगा। चलिए पहले कुल संभावना यहाँ पर दिया गया उनको लिख लेते हैं। 23 नंबर में सबसे पहले कुल संभावना है या कुल संभावित परिणाम भी दिया गया, तो आप लिख लीजिए कुल संभावना ये जो हो जाएगी कितनी है, तो भाई 1 से 20 तक, तो कुल जो है 20 है, तो इसकी कुल जो संभावना हो जाएगी वो 20 है। अब 1 से 20 तक पत्ते पर लिखा है तो हम इस तरह से लिखा गया होगा, मान लीजिए 1 लिखा हो गया, 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से 20 तक जो है नंबर लिखे गए होंगे पत्तों पर। तो इसी तरह से 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 इस तरह से लिखे गए होंगे। अब कह रहा है कि भाई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक पत्ता निकाला जा रहा है, उसमें से रूट होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे आपको फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। चलिए इसको निकाल लेते हैं। कह रहा है फर्स्ट नंबर कह रहा है रूढ़ संख्या होने की प्रोबेबिलिटी, रूढ़ संख्या होने की। तो भाई आपको पता है रूढ़ संख्या वे संख्या होते हैं, इसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। वे संख्या जो एक और स्वयं से कटता हो रूढ़ संख्या कहलाता है। तो भाई आपको देखना है कौन सा रूढ़ संख्या इसमें, तो भाई रूढ़ संख्या हम चुन ले। तो रूढ़ संख्या पहले जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक और स्वयं 2 से कट रहा है, तो एक पहला ये हो जाएगा। 3 भी होगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएंगे रूढ़ संख्या हो जाएंगे। आप इसको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रूढ़ संख्या की जो आने की संभावना है वो है 8, और कुल जो संभावना है वो है आपका
20। इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 से काट लीजिएगा 4 दूना 8, इसको 4 से काट लीजिएगा 5 चौके 20। तो ये हो जाएगा इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आने की रूट संख्या वो हो जाएगा 2/5। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दूसरा नंबर कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है कि भाज्य संख्या होने की। तो भाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो एक स्वयं और बहुत सारे संख्याओं से कटते हों तो उसको भाज्य संख्या। तो अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी भाज्य संख्या की। चलिए निकाल लेते हैं भाज्य संख्या की तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब देखिए इसमें टोटल जो है इसमें कितने हैं 1 से 20 तक है। तो भाई अब जो भाज्य संख्या है इसको काउंट कर लीजिए। भाज्य संख्या जो होंगे कौन कौन होंगे, तो भाज्य संख्या 1 तो नहीं हो सकते हैं, 2 3 नहीं होंगे, डायरेक्ट 4 से भाज्य संख्या स्टार्टिंग होता है। 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो बचा है उसको काउंट कर लीजिए 1 के छोड़ के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। तो भाज्य संख्या जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आने की 11 और कुल जो संभावना है वो है 20। ये कटेगा नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा भाज्य संख्या का। तो वो कितना हो जाएगा 11/20। एक को भाज्य संख्या नहीं लेंगे, बाकी बात जो है अभाज्य संख्या को छोड़ के जो है संख्या है सबको जोड़ लीजिए। तो ऐसा 11 कंडीशन है तो 11/20 जो हो जाएगा भाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देख ले। थर्ड नंबर इसमें क्या कह रहा है कि थर्ड नंबर कह रहा है कि 3 से विभाज्य, यानी प्रोबेबिलिटी किसका कह रहा है 3 से विभाज्य संख्या, 3 से विभाज्य संख्या की। चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो जो 3 से विभाजित हो वो ऐसी संख्या जो होगा उसमें आप इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले 3 का टेबल पढ़ लीजिए। 3 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए इसको काउंट करते रहते। 3 6 9 12 15 18 ऐसे गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना 6 और कुल जो संभावना है वो है 20। इसको काट लीजिए 3 दूना 6 और 10 दूना 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/10। चलिए इसका चौथा नंबर कर लेते हैं, फोर्थ नंबर कह लेते हैं। कह रहा है 5 से विभाजित, तो इसका भी निकाल लेते हैं। वैसी संख्या जो 5 से डिवाइड हो तो भाई ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 5 10 15 और 20। तो आने की संभावना 4। चलिए निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी 4 5 से विभाज्य होने की। तो भाई आने की संभावना कितना है 4 और कुल है वो है आपका 20। आप इसको काट लीजिएगा 4 एकम 4 और इसको 4 से काट लीजिएगा 5 चौके 20। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/5। कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। चलिए ये खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 23 खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी थैले में 5 काली 3 लाल और 4 उजली गेंद है। थैले से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो काला होगा, उजला नहीं होने का, लाल होने की प्रोबेबिलिटी। चलिए हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो कुल गेंदों की, सबसे पहले कुल गेंदों की संख्या निकाल लीजिए। तो कुल गेंदों की संख्या बराबर तो भाई आपको कुल गेंदों की संख्या आप इसमें काउंट कर लीजिए। 5 गेंद काली है, 3 गेंद लाल है और 4 गेंद जो है उजली है। 5 और 3 8 और 4 12। इसमें कुल गेंदों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 12। अब भाई आपसे क्या कह रहा है जो लिख लीजिए इसमें जो कौन कौन सा गेंद है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या हो गई वो है 12। अब भाई काली गेंदों की संख्या बराबर लिख लीजिए, ये भी दिया गया है। काली गेंदों की संख्या बराबर वो हो जाएगा 5। लाल गेंदों की संख्या बराबर वो कितनी है, तो भाई लाल गेंद है 3 तो 3 एवं उजली गेंदों की संख्या बराबर ये कितनी है भाई 4। अब आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर की, एक नंबर की काली होने की। चलिए निकाल लेते हैं फर्स्ट नंबर प्रोबेबिलिटी काली होने की। तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो काली होने की तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। काली जो है कितना है इसमें, तो भाई 5 है और कुल गेंदों की संख्या है वो है 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12। चलिए आगे चल लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं दूसरा नंबर कह रहा है उजली नहीं होने की। चलिए इसका निकाल लेते हैं। उजली नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उजली नहीं होने की
उजली नहीं होने की, उजली नहीं होने की, चलिए तब भाई नहीं होने की, तब भाई उसमें उजली जो गेंद है कितना है 4 है, तो आप इसको 4 को माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 4 घटा दीजिएगा तो 8 जो हो जाएगी, नहीं हो गया को टोटल है वो है 12। आप इसको काट लीजिएगा, 4 से काट लीजिएगा, 4 दूना 8, इसको 4 से काट लीजिएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो हो जाएगा 2/3। इसका आंसर हो जाएगा उजली नहीं होने की, तो 2/3। अब आपसे कह रहा है लाल होने की प्रयोगता, तो भाई लाल होने की भी निकाल लीजिए। थर्ड नंबर कह रहा है लाल होने की, चलिए प्रोबेबिलिटी लाल होने की या लाल होने की, तो भाई लाल जो है इसमें कितना गेंद है, तो इसमें लाल गेंद जो है आप देख लीजिए इसमें 3 गेंद है, तो भाई इसमें लाल गेंद जो है 3 है, और कुल जो है वो गेंदों की संख्या वो है 12। आप इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, और इसको 3 से काट लीजिएगा, तो 4 मरतबे 4 दूना 4 तिया 12, तो हो जाएगा 1/4। तो आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा था, काला होने की, उजला नहीं होने की और लाल होने की। तो भाई पहला का हो जाएगा 5/12, दूसरा का हो जाएगा 2/3 और तीसरा का हो जाएगा 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 खत्म होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलते 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल 5, सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें अंक जो है डिजिट है वो थोड़ा बदला गया है। चलिए इसको भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें थैले में 3 लाल 5 काली और 7 सफ़ेद गेंद है, तो भाई आपको टोटल गेंद कितने हो गए, तो 7 आ 3 10 आ 5 15, तो कुल गेंदों की संख्या लिख लीजिए। सबसे पहले कुल गेंदों की संख्या बराबर वो कितनी हो गई, तो भाई 7 आ 3 10 आ 5 15 हो गए। कुल गेंदों की जो संख्या हो गई वो हो गई 15। अब आपसे पूछ रहे हैं जिसमें कौन कौन सा गेंद है वो भी लिख लीजिए। जिसमें लाल गेंदों की संख्या बराबर, लाल गेंद की संख्या जो बराबर वो कितना है भाई, तो लाल गेंद 3 है। काली गेंद वो कितनी है भाई 5, एवं सफ़ेद गेंदों की संख्या बराबर, सफ़ेद गेंदों की संख्या बराबर वो कितनी है 7। अब आपसे पूछ रहा है कि एक गेंद एक थैले में ये रखा गया है, इसमें से एक गेंद निकाला जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सफ़ेद होगी। तो आपको पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। चलिए इसको निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है सफ़ेद होने की, तो प्रोबेबिलिटी सफ़ेद होने की, तो सफ़ेद जो है इसमें कितना है भाई, तो सफ़ेद जो है इसमें 7 है सफ़ेद, और टोटल जो है गेंदों की संख्या वो है 15। तो इसका सफ़ेद होने की तो हो जाएगा 7/15, ये कटेगा नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा यही। तो ये हो जाएगा सफ़ेद होने की 7/15। फिर कह रहा है लाल होने की, तो चलिए सेकेंड नंबर लाल होने की भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी लाल होने की, तो भाई लाल जो है इसमें गेंदों की संख्या कितने है 3, और टोटल गेंदों की संख्या है वो है 15। इसको काट लीजिएगा, 3 एकम 3 आ 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 1/5 इसका आंसर। अब आपसे कह रहा है थर्ड नंबर कह रहा है काली नहीं होने की। चलिए तीसरा नंबर निकाल लीजिए इसका। थर्ड नंबर कह रहा है काली नहीं होने की, प्रोबेबिलिटी काली नहीं होने की या न होने की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो काली नहीं है, तो भाई देखिए काली इसमें कितना है, तो 5 काली है, तो आप इसमें से टोटल गेंदों में से काली घटा दीजिए। जो पूछे नहीं होने की तो वो संख्या घटा दीजिए कुल संख्या में से। तो 15 है कुल, उसमें से काली गेंद है 5, तो 5 घटा दीजिएगा तब भी नहीं होगा। तो कितना 15 में से 5 घटा दीजिएगा तो 10 ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें काली हो ही नहीं सकता है। तब 15 टोटल है, उसमें से 5 काली है, 5 को घटा दीजिए तो आने की संभावना 10, और टोटल गेंद वही है जो है 15। वो आप इसको काट लीजिए, 5 दूना 10 आ 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2/3। इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो काली गेंद न होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2/3। अब आपसे लास्ट कह रहा है लाल या सफ़ेद है, लाल या सफ़ेद है भाई, तो लाल या सफ़ेद रंग की दोनों के एक साथ पूछ रहा था, आप निकाल लीजिए। 4 नंबर कह रहा है प्रोबेबिलिटी लाल हो भी और लाल की भी, लाल एवं सफ़ेद, लाल या सफ़ेद दोनों की पूछ रहा है एक साथ। तो भाई लाल जो है इसमें देख लीजिए 3 है, और सफ़ेद गेंदों कितनी है भाई 7 है, तो भाई ये दोनों हो जाएंगे। तो 7 आ 3 दोनों गेंदों की संख्या जो पूछ रहा है आप साथ में, 7 आ 3 10, और टोटल गेंदों की संख्या है वो है 15। फिर वही काट लीजिए 2/3।
3, 5 से काटिएगा तो 2/3, ये सेम संख्या आ जाएगा 2/3। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको लैंग्वेज से अच्छे से लिखते चलिएगा। आपको आई होप समझ में आ रहा हो। आपको अगर समझ में आ रहा है तब मेरे वीडियो को लाइक करते हुए चले, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 नंबर की ओर। 26 कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों के एक गठरी से चिड़िया के राजा रानी गुलाम को हटा दिया गया है। यानी गुलाम क्या क्या हटाया गया? गुलाम, रानी और राजा। चिड़िया के जो पत्ती होते हैं वो 13 होते हैं, तो 13 में से भाई एक राजा हट गया, एक रानी हट गया, एक गुलाम हट गया। अब शेष पत्ते, तब 52 में से आप देख लीजिए, एक पत्ता राजा का, एक पत्ता रानी का, एक पत्ता गुलाम का, 3 पत्ता हटा दीजिए, तब टोटल पत्ती हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि शेष पत्तों को मिलाकर एक उन पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो लाल पान होगा, एक लाल पान होगा, एक राजा होगा, चिड़िया की रानी होगा, या दहला होने की। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, आप इसको देख लीजिए। चलिए 26 नंबर को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भाई आपको ताश के टोटल पत्ती में से चिड़िया के राजा, रानी और गुलाम को हटा दिया गया है, तो कुल पत्तों की संख्या। चलिए सबसे पहले टोटल पत्तों की संख्या इसमें कितना है? 52 पत्ता है। तो ताश में चिड़िया की रानी को हटा गया, चिड़िया के राजा, रानी और गुलाम को हटा दिया। ताश में चिड़िया के, लिख लीजिए जो है दिया गया वो, चिड़िया के राजा, रानी एवं गुलाम हटा दिया गया है। तो भाई टोटल पत्ते होते हैं, तो भाई तब पत्तों की संख्या जो हो जाएगा, पत्तों की संख्या बराबर टोटल पत्तों की संख्या होते हैं 52, इसमें से एक राजा, रानी, गुलाम, 3 पत्ता हटा दीजिए, तो 3 पत्ता को हटा दीजिएगा, तो ये जो कुल संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 49। कुल पत्तों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 49। अब आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ें कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब आपसे फर्स्ट नंबर कह रहा है लाल पान। चलिए फर्स्ट नंबर आपसे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी लाल पान की होने की, एक लाल पान होने की। तो लाल पान के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 13। लाल पान के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी लाल पान होने की, तो भाई टोटल पत्ते, ये लाल पान जो होते हैं वो 13 और टोटल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 49। ये तो कटेगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 13/49। चलिए अब कह रहा है दूसरा नंबर, सेकंड नंबर कह रहा है कि एक राजा। तो राजा जो होते हैं टोटल ताश में 4 राजा, तो एक जिसमें से चिड़िया का राजा हटा दिया गया, तो टोटल 4 होते हैं राजा, जिसमें से चिड़िया का राजा हट गया। तब भाई अब 3 पत्ते राजा का जो होंगे वो 3 पत्ते हो गए। तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है सेकेंड नंबर आपसे? कि प्रोबेबिलिटी एक राजा होने की, एक राजा की। तो भाई टोटल 4 राजा, 4 राजा में से एक राजा तो हट गया चिड़िया का, तो अब 3 और टोटल है 49। तो हो जाएगा 3/49, कटेगा नहीं, आंसर हो जाएगा 3/49। चलते हैं तीसरा नंबर इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक चिड़िया होने की। तो भाई चिड़िया तो भाई टोटल पत्ती होते हैं 52, तो 52 पत्ती में से तो 3 पत्ती पहले से हट गया, तो 52 में कह रहा है तीसरा नंबर कह, चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि एक चिड़िया होने की। तो चिड़िया के टोटल पत्ती होते हैं 13 में से 3 पत्ती हट गया, यानी राजा हट गया, रानी हट गया, गुलाम हट गया। तो 13 पत्ती में से 3 पत्ती हट गया, तो भाई बच गया 10। तो भाई आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी चिड़िया होने की, प्रोबेबिलिटी एक चिड़िया होने की या चिड़िया होने की। तो भाई टोटल पत्ती 13 में से 3 हट गए, तो बचे 10 और टोटल जो हो गए 49। कुल जो प्रोबेबिलिटी हो जाए है वो 49, 10/49। ये कटेगा नहीं, आंसर हो जाएगा 10/49। अब अंतिम लास्ट और 4 नंबर कह रहा है लाल पान का दहला। तो लाल पान है, तो लाल पान का भाई दहला जो होता है एक ही होता है। तो लाल पान जो होते हैं एक ग्रुप होते हैं जिसमें 13 पत्ती, जिसमें दहला उसका दहला एक, हाँ वही कहता कि दहला होने की। तो दहला टोटल अगर कहता तो उसमें 10 हो जाते, लेकिन यहाँ कह रहा है लाल पान का दहला। तो भाई प्रोबेबिलिटी लाल पान का दहला जो होता है वो एक ही होता है। तो लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी लाल पान का, किसका प्रोबेबिलिटी? लाल पान का दहला का
तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो दहला जो है वो है लाल पान में 1 होते हैं और टोटल पत्ती है 49, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/49। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 26 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह ज्ञात कीजिए कि बिजली के 20 बल्बों की एक पेटी में 4 बल्ब दोषपूर्ण है, एक बल्ब इसकी ठीक होने की, दोष रहित होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। चलिए हम इसको देख लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या दिया गया, कुल बल्बों की संख्या दिया गया, सॉरी सबसे पहले यहाँ दिया गया है कुल बल्बों की संख्या, तो हम लिख लेते हैं कुल बल्बों की संख्या बराबर, कुल बल्बों की संख्या बराबर वो कितनी है? तो भाई तो जो है वो कुल बल्बों की संख्या वो 20 है। खराब बल्बों की संख्या बराबर, खराब बल्ब की संख्या बराबर, बल्ब की संख्या बराबर, तो खराब बल्बों की संख्या जो है वो है 4, तो भाई खराब बल्बों की संख्या बराबर 4। अच्छे बल्ब की संख्या बराबर निकाल लीजिए, अच्छे बल्बों की संख्या बराबर टोटल गेंद 20 जिसमें से 4 खराब है, तो अच्छे बल्बों की संख्या हो जाएगी 16। इज इक्वल टू होता है आने की संभावना, आने की संभावना आ बटा कुल संभावना, बटा कुल संभावना। अब आपसे कुछ कह रहा है कि एक बॉल निकाला जाता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अच्छा होगा, ठीक होने की। चलिए इसका निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी अच्छे होने की, अच्छे होने की, होने की। चलिए तब भाई अच्छे होने की, तब अच्छा बल्ब जो है उसकी संख्या जो है वो है 16, तो आने की संभावना 16 और कुल गेंदों की संख्या वो है 20। तो इसको काट लीजिएगा, 4 चौके 16, आप 4 से काट लीजिएगा, 5 चौके 20। तो अच्छे गेंदों की, अच्छे बल्बों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 4/5। चलिए इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके सेकेंड पार्ट में इससे क्वेश्चन नंबर 28 से आगे करेंगे। चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।